बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में होने वाली तबाही और जंग के आलमी फैलाव के हवाले से अब तक की सबसे तशवीशनाक खबर आ चुकी है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जारी जंग ने ईरान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान की जंग में शामिल होने की हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। बहरहाल जंग के 8वें रोज बदले के लिए तड़पते आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर भारी असला बारूद और मार्टर गोलों से शिद्दत से भरपूर जवाबी हमला किया है। जवाबी हमले में आज़रबाईजान को भी भारी नुकसान पहुंचा और बड़े पैमाने पर लाशों के अंबार लग गए। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अपनी फतह साबित करने के लिए जख्मी शेर आज़रबाईजान ने पल झपकते ही आर्मीनिया पर पलटकर वार कर दिया। आज़रबाईजान की जवाबी कार्रवाई ने आर्मीनिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारी आर्टिलरी गोलों और मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसमें आर्मीनिया के फौजियों की लाशों के ढेर लग गए। यूं जारी जंग आपे से बाहर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली झड़पों में बहुत से मार्टर गोले और मिसाइल ईरानी हुदूद में भी जा गिरे हैं, जिससे मुतअद्दिद ईरानी लोग भी मारे गए, जिसके बाद ईरान भी अमली तौर पर मैदान जंग में कूद पड़ा है। ईरान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान को खबरदार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने जारी करदा बयान में क्या कहा और क्या ईरान का जारी जंग में कूदना जंग की तरफ इशारा है? मजीद कौन कौन से ममालिक इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? जमीनी हकायक क्या कहते हैं? इस पर तफसीली बहस करने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग रफ्ता रफ्ता मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके बायस आबाई लोगों का जीना हराम हो चुका है। इस हवाले से एक तरफ आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज ने मुतनाज़ा पहाड़ी इलाके नगोर्नो काराबाख को वागुजार करवाने के लिए लड़ाई में पेश कदमी का दावा किया है, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया ने पलटकर वार करने और अपने दिफा के लिए भरपूर अज़म के साथ लड़ने का भी इजहार किया है। आर्मीनिया का कहना है कि वो नगोर्नो काराबाख में आर्मीनाई नस्ल को आज़रबाईजान के हमलों से बचाने के लिए न सिर्फ अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा, बल्कि वापसी का रास्ता खत्म करने के लिए अपनी तमाम तर कश्तियां भी जला डालेगा। दोनों मुल्कों ने फ्रांस के बहरान के हल के लिए मुसालियत की पेशकश को भी नजरअंदाज कर दिया है और दोनों मुल्कों की फौजों ने हफ्ते और एतवार के रोज मुसलसल 8वें दिन भी एक दूसरे के ठिकानों पर हमले में पहल करने और जवाबी कार्रवाई करने में किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तफसीलात के मुताबिक जंग के 8वें रोज आज़रबाईजानी फौज ने नगोर्नो काराबाख के मकबूजा इलाके पर जबरदस्त हमला करते हुए 50 से जायद आर्मीनाई फौजी मार डाले, जबकि आर्मीनिया ने जवाबी हमले में 28 से जायद तुर्क नवाज शामी जंगजुओं को हलाक करने की तस्दीक कर दी है, जिनका ताल्लुक तुर्की की जानिब से भेजे जाने वाले शामी बाशिंदों से बताया जा रहा है। इस बात की तस्दीक गैर मुल्की खबर रसां इदारे ने भी अपनी रिपोर्ट में की है, जिसके मुताबिक आज़रबाईजान ने मकबूजा इलाके पर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ आर्मीनिया के 51 फौजी मार डाले, बल्कि मकबूजा इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में भी कामयाब हुआ। इलाके पर कब्जा करने के हवाले से आज़रबाईजान के सदर ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि आज आज़रबाईजान के लोगों को मुबारक हो, क्योंकि आज हमारी फौज ने मुदगीज में आज़रबाईजान का झंडा लहरा दिया है, लिहाजा मुदगीज अब हमारा है। मगर आजाद जराए से जमीनी सूरत हाल की तस्दीक अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा के एक ओहदेदार ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बाल्फाज दीगर आज़रबाईजान के दावे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जंग के दौरान इस तरह की तब्दीलियां फितरी अमल हैं। हम पोजीशन लेते हैं और फिर 1 घंटे में उसको छोड़ देते हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया हमलों के नतीजे में दोनों मुल्कों की जानिब से सैकड़ों टैंकों, असला डिपोज और जंगी तैयारों को तबाह करने के दावे भी सामने आए हैं।
टैंकों और भारी असले की तबाही के हवाले से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली ज़ादे ने एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें आज़रबाईजान की फौज को आर्मीनिया के फौजी टारगेट्स और जंगी टैंक्स को इंतहाई महारत और कामयाबी से तबाह करते हुए बआसानी देखा जा सकता है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आर्मीनिया हमेशा से ही फौजी कार्रवाइयों और शेलिंग के जरिए फ्रंट लाइन पर मौजूद आज़रबाईजान के आम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस रहा है। उम्मीद है कि आज़रबाईजान के अमन के लिए किए जाने वाले इस ऑपरेशन के बाद आर्मीनिया को उस दर्द का एहसास होगा जो मकबूजा इलाकों में रहने वाले आज़रबाईजान के शहरी गुज़श्ता 30 साल से महसूस करते आ रहे हैं। जारी जंग में आज़रबाईजान की बर्तरी का सबूत आर्मीनिया के सदर की जानिब से किए जाने वाले खिताब से भी मिलता है। आर्मीनिया के सदर ने अपने खिताब में हमवतनों से कहा कि तमाम महाजों पर शदीद लड़ाई हो रही है। अब तक हमारा बहुत सा जानी नुकसान हो चुका है और शहरियों की हलाकतें हुई हैं। फौजी आलात की बड़ी तादाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। इसके बावजूद दुश्मन अभी तक कोई एक भी तज़ीवराती मसला हल नहीं कर सका। आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज नगोर्नो काराबाख की फोर्सेस की शाना बशाना आज़रबाईजान की अफवाज के खिलाफ महाज पर नहीं लड़ रही, लेकिन आर्मीनिया के सदर ने कहा कि मैं इस तरह की जद्दोजहद को कौमी करार देता हूं और इसका 20वीं सदी के अवाइल में सल्तनत उस्मानिया की फौज के खिलाफ आर्मीनिया की जंग से मुवाजना करना गलत ना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मीनियन नगोरो काराबाख की सिक्योरिटी का जामिन है और वो आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की चीरा दस्तियों को रोकने के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाएगा और भरपूर इकदामात करेगा, जबकि आलमी सतह पर तीसरी आलमी जंग का खतरा भी पैदा हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग के 8वें रोज एक दूसरे पर यके बाद दीगरे शदीद हमले किए गए। इस दौरान बहुत से मिसाइल और मार्टर गोले ईरान की हुदूद में जा गिरे, जिससे ईरान के लोगों की मुतअद्दिद हलाकतें होने की इत्तलाआत भी सामने आई हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान की सरहदें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग की वजह बनने वाले मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाख से भी मिलती हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद गोले और मिसाइल ईरानी हुदूद में वाक़े इलाकों में जा गिरे। यही वो ठोस सबूत है जिसके बायस ईरान ने भी जंग में कूदने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान को खबरदार करते हुए कहा कि मुतअद्दिद मिसाइल और गोलों का ईरान की सरहद में आकर गिरना सरासर दखल अंदाजी है, जिसे ईरान किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा दोनों मुल्क होश के नाखून लें, वरना कशीदगी बढ़ने का जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि ये दोनों ममालिक खुद होंगे। इस खबर की सच्चाई का सबूत इस हवाले से गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की शाया करदा रिपोर्ट से भी मिलता है, क्योंकि AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान देते हुए कहा कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि हम तमाम फरीकैन को संजीदगी से खबरदार करते हैं कि वो इस सिलसिले में जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना तबाही का जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात में आसानी पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर दोबारा से मार्टर गोले हमारी हुदूद में आ गिरे तो इसे ईरान दखल अंदाजी तस्वुर करेगा। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सूबे अर्दबील में सरहद के साथ रहने वालों की बड़ी तादाद हर रोज दोनों ममालिक के माबैन लड़ाई देखने के लिए जमा होती है। यही वजह है कि कुछ लोग मार्टर गोलों का निशाना बने, ताहम हुकूमत की जानिब से फौजियों को लड़ाई की शिद्दत को देखते हुए मुतनाज़ा इलाके से दूर रहने का मुतालिबा कर दिया गया है। तमाम हालात व वाक़यात और इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं कि ये जंग मजीद बढ़ावा पा सकती है, जिसके बायस आलमी जंग छिड़ने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। मगर फिर भी हमें दुआ गो रहना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें इंसानियत का बड़ा नुकसान है।